आप किस तरह से अपनी जिंदगी अपना पूरे दिन बिताते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके आगे आने वाले दिनों के लिए। अगर आप आगे आने वाले दिनों को संवारना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी वाले दिनों में आपको काफी ज्यादा मेहनत और अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट वर्क भी करना होगा, क्योंकि अगर हम अलग रिजल्ट चाहते हैं तो हमें अपना दिन भी उसी तरह से बिताना पड़ेगा जिस तरह का रिजल्ट हमें चाहिए। अगर हम सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर सोचते हैं और बिना एक्शन लिए अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो काम कंप्लीट कैसे होगा। तो अगर आप भी अगले 6 महीनों में अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को जरूर करना। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने आप को आगे बढ़ाने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि नेगेटिव लोगों को अप्रिशिएट करना बंद कर दो। अगर आपको लगता है कि आप उनकी बातों को सुनते रहेंगे और उनकी बातों को बार बार सोचते रहने से परेशानी आपको महसूस हो रही है, अपनी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं उसकी एडवाइस जब भी आप अपने दोस्तों से लेते हैं या अपने आसपास के लोगों से लेते हैं और वो आपको बार बार उस काम को करने से रोक देते हैं या बार बार कोई भी चीज आपकी टलती रहती है, आप कोई प्लान बनाते हैं और वो परफेक्ट नहीं होता तो आप उसको करने से पीछे हट जाते हैं। लेकिन भाई आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज परफेक्ट है या नहीं है? जब तक आपको उसकी कमियां नहीं पता होगी या जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे तो तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें इस चीज का सुधार करना है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जब काम करते हैं या अगर आप किसी भी एक्टर की कोई पहली मूवी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसका जो वो वाला काम था, जो फर्स्ट मूवी का काम था और जो उसकी लेटेस्ट मूवी है यानी 14-15 मूवी करने के बाद जो उसका काम निकल कर आता है उसमें उनका कॉन्फिडेंस काफी झलक रहा होता है। काफी पता चलता है कि उनके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना ज्यादा उन्होंने काम को सीखा है। और ये कैसे हुआ? लगातार काम करने से। तो पहली बात तो आपको भाई बहुत ज्यादा परफेक्शन को ना देखकर अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। और इम्प्रूवमेंट तभी आएगी जब आप धीरे धीरे करके अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे होंगे। और इसके बाद आपकी कमिटमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई कमिटमेंट नहीं करी है, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं या फिर प्लान्स आपने बनाए हुए हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे, पिछले साल भी आपने ऐसे ही किया था और अगर आपको इस साल भी ऐसा लग रहा है कि मैं आगे जाके करूंगा या देखता हूं या देखते हैं क्या होता है, तो भाई पहले तो आपको कमिटमेंट लेनी बहुत जरूरी है। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इस डेट से इस काम को करने की शुरुआत करनी है। क्योंकि जब आप एक कमिटमेंट ले लोगे तो एक तरीके से आपने खुद को एक कमांड दे दी, यानी आपने ये फैसला ले लिया कि मुझे यार काम तो करना ही है, चाहे थोड़ा बहुत करके स्टार्ट करूं लेकिन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अब इस चीज से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में, क्योंकि अब आप उस काम को करने के लिए रेडी हैं। अब आप कोई भी चीज करने के लिए अपने आप को आगे ला रहे हैं, जो कि जरूरी है। इसके बाद आपको किसी को उल्टा सीधा ना बोलकर अपने आप को हम्बल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज भी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने में। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा है, आप लोगों की मदद करते हैं, उन्हें सुनते हैं, हंसी मजाक चलता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट होते हैं। वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपसे इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं, आपको जानने समझने की कोशिश करते हैं। और हमें भाई कहीं ना लोगों की नीड रहती है कि कोई हमें सुन सके, हमसे बात कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको सही समझ रहे हैं, जिनके साथ आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है, उनके साथ आपको रहना चाहिए, अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। आपको जब भी स्ट्रेस फील होगा आप इन लोगों से मिल सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर महसूस होगा। इसके बाद है दोस्तों, बचपन से अब तक जो भी आपने गलतियां करी है, जिसको भी आपको लगता है कि यार मैंने ये मिस्टेक करी थी, तो उसको जानने और समझने की कोशिश करो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक से तो सीखते ही हैं, साथ साथ हम दूसरे की मिस्टेक से भी सीख सकते हैं। तो अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको बताया जा रहा है जो उसने गलतियां करी थी आप ना दोहराएं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज हमें देखनी चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमारे कुछ काम आ जाए। आपका जो लाइफ का रास्ता है, जिस काम में आपको जाना है, और अगर कोई आपका जान पहचान का है जो पहले उस रास्ते से जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको उस रास्ते के बारे में ज्यादा मालूम होगा, उनको पता होगा कि कहाँ पर क्या मोड़ लेना है। तो हमें ये पता चल जाता है उनके एक्सपीरियंस से कि यार इनका एक्सपीरियंस हमारे काम आ सकता है। वो हमें समझाने की, हमें बताने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, कभी भी ना नई स्किल सीखने से खुद को पीछे मत हटाओ। आपको जो भी नई स्किल सीखनी है, जिसपे आपको आगे जाना है, जो चीज़ आपके काम आ सकती है, वो आपको सीखना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती रहती है और इसी से हमें ग्रो करने में मदद मिलती है, इसी से हमें आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको 6 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी पॉजिटिव चेंज नजर आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलर करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी चीज़ करना सबसे पहले चूज़ किया। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।